हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 7,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद समझौतों को मंजूरी दी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि कई भारतीय रक्षा कंपनियों को भी लाभ पहुंचाएगा। पहली कंपनी जो इस मंजूरी से लाभान्वित होगी, वह है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। टाटा ग्रुप की यह शाखा, जो एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में काम कर रही है, ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है, जैसे कि हल्के लड़ाकू विमान और ड्रोन। इस मंजूरी से उन्हें और अधिक संसाधन मिलेंगे, जिससे वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता और संख्या दोनों बढ़ा सकेंगे। इसके बाद हम महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स की बात करें। महिंद्रा ने अपने बख्तरबंद वाहनों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए एक मजबूत पहचान बनाई है। इस नई मंजूरी से उन्हें अपने उत्पादन को बढ़ाने और नई तकनीकों को विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह न केवल उनकी कंपनी के लिए, बल्कि हमारे सैनिकों के लिए भी फायदेमंद होगा। एक और महत्वपूर्ण नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL के नाम से जानते हैं। HAL ने भारतीय वायुसेना के लिए कई लड़ाकू विमान बनाए हैं। इस मंजूरी से उन्हें अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने और नए विमानों के विकास में मदद मिलेगी। यह हमारे वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL भी इस मंजूरी से लाभान्वित होगी। BL ने रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मजबूत स्थिति बनाई है। नई परियोजनाओं के लिए फंडिंग मिलने से वे अपने उत्पादों की तकनीकी क्षमता को और बढ़ा सकेंगे, जिससे हमारी सुरक्षा प्रणाली और भी मजबूत होगी। एक और कंपनी जो इस अवसर का लाभ उठाएगी, वह है लार्सन एंड टुब्रो LNT। LNT ने रक्षा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है और इस मंजूरी से उन्हें अपने बुनियादी ढांचे को और विकसित करने का मौका मिलेगा। यह न केवल उनकी कंपनी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इन कंपनियों के अलावा कई छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां भी इस मंजूरी से लाभान्वित होंगी। यह न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक कदम होगा। इस प्रकार 60,000 करोड़ रुपए की यह मंजूरी भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगी। हमें उम्मीद है कि ये कंपनियां इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगी और भारत को एक मजबूत रक्षा शक्ति बनाने में योगदान देंगी।